हेलो दोस्तों, माय साइंस स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग प्रकाश का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, जो है दर्पणों का चिन्ह परिपाटी। इसके पहले मैंने प्रकाश के परावर्तन और गोलीय दर्पण पर कंप्लीट वीडियो बना दिया है। आप मेरे चैनल में जाएंगे तो वहाँ आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएंगे, उन दोनों को देख लीजिएगा। चलिए, इस क्लास को हम लोग सीधा आगे बढ़ाते हैं। और समझने की बात है तो 100% गारंटी है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़र से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और क्लास 10th के भी नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज के क्लास को हम लोग सीधा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ जो मैंने ड्रॉ किया है ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं मैंने दर्पण में बता दिया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे, इसके पहले हम लोग एक छोटा सा चीज़ देख लेते हैं जिसे हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। वो क्या है? तो वो है संख्या रेखा। ये क्या है? संख्या रेखा है। देखिए, ये जो संख्या रेखा है ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संख्या रेखा में जहाँ पे ये कटान बिंदु है, जहाँ दोनों अक्ष एक दूसरे को काट रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो मान होता है वो 0 होता है। बाकी इधर बढ़ेंगे, यहाँ देखिए इधर जो होता है ये हमारा प्लस वाला x है, और इधर जो है इधर हमारा माइनस वाला x है। इधर जो है हमारा माइनस वाला x है, आप इसे x डैश भी कह देंगे। ऊपर में y है प्लस वाला, और नीचे में y जो है ये है माइनस वाला y है। बस इतना ही है। अब देखिए, इधर जितना बढ़ेंगे हम लोग, इधर हम लोग प्लस में बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी प्लस में, और बायां तरफ आएंगे तो माइनस में, और नीचे के तरफ जाएंगे तो भी माइनस में। आपने संख्या रेखा पर ऐसा जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिए, अभी दिखा देते हैं आपको। देखिए, आइए देखिए, ये दाहिना तरफ जितना भी जा रहा है सब देखिए प्लस में है। प्लस में 1 2 3। आप बायां तरफ देखिए, ये जिधर माइनस में x है, देखिए -1 -2 -3। आप ऊपर में देखिए प्लस में है 1 2 3। आप नीचे में देखिए -1 -2 -3 बस सब माइनस में है। मतलब क्या है कि अगर दाहिना तरफ बढ़ रहा है तो प्लस में बढ़ रहा है, ऊपर तरफ बढ़ रहा है तो भी प्लस में बढ़ रहा है, नीचे तरफ बढ़ रहा है तो माइनस में बढ़ रहा है, इधर देखिए बायां तरफ बढ़ रहा है तो भी माइनस में बढ़ रहा है। बस इतना ही समझ गई तो काफ़ी है। अब यहाँ देखिए, अब ये जो दर्पण है, ये दर्पण, इसमें देखिए ये तो मुख्य अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? मुख्य अक्ष है। अब ये मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस क्या है, द्वारक क्या है, ये सारे चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसके पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए। मैं इस आई बटन पर लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा, या नहीं तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, तो देखिए, ये अवतल दर्पण है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी वस्तु को रखा जाता है तो वो बायां तरफ रखा जाता है। बायां तरफ मतलब लेफ्ट साइड में रखा जाता है। या तो वो लेंस रहे, या तो वो दर्पण रहे, उत्तल दर्पण रहे, अवतल दर्पण रहे, कुछ भी रहेगा तो हम लोग वस्तु को जो रखेंगे वो लेफ्ट साइड में रखेंगे, मतलब बायां तरफ रखेंगे। और वस्तु को ही बिंब कहते हैं। बस आप समझ चुके हैं। अब देखिए, ये जो तीर का जो निशान आप देख रहे हैं ऊपर में AB, ये क्या है? ये बिंब है। बिंब मतलब वस्तु है। तो वस्तु को देखिए कहाँ पे रखा गया है, यहाँ से देखिएगा, ये जो है ना, ये P जो है ध्रुव, ये P जो है इंग्लिश में से पोल कहते हैं, हिंदी में ध्रुव कहते हैं। इस ध्रुव से ही देखना है। इस ध्रुव से देखिए बिंब को कहाँ रखा गया है, तो बाईं ओर रखा गया है, मतलब लेफ्ट साइड में रखा गया है। यहाँ देखिए, मैंने क्या बोला था कि लेफ्ट साइड में जब बढ़ेंगे तो माइनस में होगा। तो यहाँ देखिए, इस बिंब को P के मतलब पोल के लेफ्ट साइड में रखा गया है, तो हम लोग बिंब की दूरी को हमेशा माइनस में लिखेंगे। जैसे देखिए, बिंब की दूरी मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, बिंब की दूरी माइनस में u, बिंब की दूरी को हम लोग u से दर्शाते हैं। ये बाएं तरफ है, इसलिए हमने माइनस में u लिखा है, क्योंकि बाएं तरफ माइनस का चिन्ह होता है। आ गया समझ में? इसके बाद देखिए, ये तो यहाँ से देख लिए। अब अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है,
अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब भी बाईं ओर ही बनता है। देखिए यहाँ देखिए प्रतिबिंब, ये क्या है, प्रतिबिंब है। देखिए ऊपर में हमने ए लिखा है, ये उल्टा हो गया तो ए डैश, नीचे में बी है, उल्टा हो गया तो ये बी डैश हो गया, लेकिन ये प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब भी कहाँ है, तो प्रतिबिंब भी जो है वो पोल के बाईं ओर ही है। प्रतिबिंब भी पोल के बाईं ओर है, तो ये भी हमारा माइनस में ही होगा। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से दर्शाते हैं, तो देखिए क्या लिखेंगे। देखिए भी से दर्शाते हैं, बाईं ओर होता है तो इसलिए मैंने माइनस में लिखा है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसके लिए आप इसे बहुत भारी कॉन्सेप्ट समझ लेते थे, ये अब गलती आपसे कभी नहीं होगी। देखिए अब यहाँ एक चीज़ और है, ये देखिए बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई या साइज एक ही है। जैसे देखिए ना, ये जो मार्कर है इसकी जो ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ देखिए इसकी जो ऊंचाई है वही तो इसकी लंबाई भी है। मतलब ऊंचाई और लंबाई क्या है, सेम चीज़ है। तो हम लोग बिंब में ऊंचाई लिखेंगे या फिर लंबाई लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए मैं लिख देता हूँ। देखिए बिंब की ऊंचाई या फिर लंबाई, तो अब इसको किस में लिखेंगे, तो देखिए ये बाईं ओर है लेकिन इसका तीर किधर है, ऊपर। यहाँ देखिए ऊपर में क्या होता है, ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है, प्लस होता है कि माइनस में होता है। आप देख लीजिए ऊपर अगर बढ़ेंगे तो प्लस में होगा। ये बिंब किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अब ये किस में होगा, ये प्लस में होगा। मतलब क्या है, बिंब की ऊंचाई को h से दर्शाते हैं तो प्लस में h। अब यहाँ ये प्लस नहीं भी लिखेंगे ना, फिर भी ये प्लस में ही होगा। माइनस को लिखना पड़ता है, प्लस नहीं भी लिखेंगे फिर भी वो प्लस में ही कहलाएगा। तो समझ में आ गया ये तीन चीज। ये बिंब की जो दूरी है ये माइनस में क्यों है, क्योंकि ये बाईं ओर है। संख्या रेखा हमें कहती है कि बाईं ओर माइनस होता है। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी ये माइनस में क्यों है, क्योंकि ये माइनस की ओर है, क्योंकि ये लेफ्ट की ओर है। और संख्या रेखा हमें कहती है कि लेफ्ट की ओर माइनस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए बिंब की ऊंचाई या लंबाई ये प्लस में क्यों है, क्योंकि ये ऊपर की ओर है और संख्या रेखा हमें कहती है कि ऊपर की ओर प्लस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए ये प्रतिबिंब जो है, ये प्रतिबिंब की जो लंबाई है ये किधर है, प्रतिबिंब किधर है, तो नीचे की ओर है। तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो माइनस में होगी। मैं लिख देता हूँ। देखिए प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है उसे मैंने माइनस में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज़ और, अब यहाँ ये क्या है, ये हमारा पोल है। इस पोल से अगर हम इधर बढ़ेंगे तो हमें फोकस मिलेगा, लेकिन फोकस कहाँ मिलेगा, तो बाईं ओर ही फोकस मिलेगा, क्योंकि हम इधर बढ़ रहे हैं। तो बाईं ओर बढ़ रहे हैं मतलब लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, तो फोकस भी माइनस में ही मिलेगा। इसके बाद क्या मिलेगा, फोकस के बाद क्या मिलेगा, तो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये दोनों तो एक ही को कहते हैं, तो वो भी माइनस में मिलेगा, क्योंकि वो भी लेफ्ट साइड में ही है। आप मेरे इसके पहला वीडियो जरूर देखिएगा। तो फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या सारे इसमें माइनस में हो जाएंगे। चलिए मैं वो भी लिख देता हूँ। देखिए फोकस दूरी को मैंने माइनस में लिखा है, माइनस में f। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या को भी मैंने माइनस में लिखा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब माइनस में क्यों होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आप इतना पढ़ें या ना पढ़ें, आप केवल ऊंचाई को प्लस में कर देंगे तो बाकी सब अपने माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई जो है ये ऊपर की ओर है और बाकी सब जो है वो लेफ्ट साइड है या फिर नीचे में है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे समझ चुके होंगे। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। ये तो मैंने अवतल के बारे में बता दिया और आपको तो उत्तल के भी बारे में पढ़ना है। तो देखिए उत्तल वाला कैसे होगा, तो इसी को मैं आगे बढ़ा करके आपको समझा सकता हूँ, या नहीं तो आप कहेंगे तो फिर मैं रुक जाइए, मैं अलग से ही बता देता हूँ। आइए दोस्तों अब इस आकृति में देख लेते हैं। इस आकृति में देखिए क्या है, ये उत्तल दर्पण है और यहाँ भी जो है वस्तु को मतलब बिंब को लेफ्ट साइड में रखा गया है। ये बिंब को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा। अब देखिए
जब इसे लेफ्ट साइड में रखा गया तो लेफ्ट में माइनस होता है, अभी मैंने बता दिया था। तो लेफ्ट में जब माइनस होगा तो सबसे पहले बिंब की दूरी को यहाँ माइनस में लिखेंगे। देखिए बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, देखिए ये जो बिंब की जो दूरी है ये हमने माइनस में लिखा। माइनस में क्यों लिखा? क्योंकि बिंब हमेशा बाईं ओर रहता है, मतलब लेफ्ट साइड में रहता है। इसके बाद देखिए प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब कहाँ है? तो प्रतिबिंब जो है ये अवतल दर्पण में राइट साइड में बनता है, मतलब दाहिना ओर बनता है। तो देखिए दाहिना ओर क्या है? बिंब है। देखिए यहाँ पर ए बी, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो किधर बना है? तो ये बना है राइट साइड में। तो हम लोग जानते हैं संख्या रेखा पर, संख्या रेखा जो है ना, ये संख्या रेखा इधर सब प्लस में, ऊपर में सब प्लस, नीचे में माइनस, बायां तरफ माइनस। चलिए ये यहाँ पर इसी से आप लिखिए। तो देखिए बिंब की दूरी बाईं ओर, तो बिंब को मैंने माइनस में लिखा। प्रतिबिंब की दूरी दाहिना ओर, मतलब राइट साइड में, तो राइट साइड में क्या होता है? प्लस होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की दूरी। देखिए प्रतिबिंब की दूरी को किस में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। अब ये प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन माइनस को लिखना जरूरी है। ये प्लस लिखना जरूरी नहीं है, अगर केवल भी लिखेंगे तो भी वो प्लस में ही कहलाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ समझ गए। अब तीसरा देखिए, ये जो बिंब है, बिंब की ऊंचाई देखिए, ये तो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर क्या होता है? प्लस होता है। तो बिंब की ऊंचाई या बिंब की लंबाई एक ही को कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बिंब की ऊंचाई या फिर लंबाई, इसको हम लोग हमेशा प्लस में लिखेंगे। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, अब इस दर्पण के जो फोकस है वो किधर है? दाहिना तरफ है, मतलब राइट साइड में है। इस दर्पण के वक्रता त्रिज्या या फिर वक्रता केंद्र किधर है? तो राइट साइड में है। तो राइट साइड में आने वाले सभी डाटा जो है उसे प्लस में लिखा जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर फोकस दूरी दाहिना तरफ, फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी ये किस में लिखेंगे हम लोग? ये हम लोग किस में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये राइट साइड में जा रहा है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र किधर है? तो राइट साइड में है। तो क्या लिखेंगे? वक्रता त्रिज्या ये किधर है? राइट साइड में है। तो प्लस में इसको भी लिखेंगे। ये प्लस नहीं भी रहेगा फिर भी चलेगा। देखिए कितना आसान सा कॉन्सेप्ट था और ये आपको कितना भारी लगता था, है ना? तो चलिए अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसे मिटाकर इससे बेहतरीन एक चीज़ और बताने वाला हूँ। आप वीडियो पर बने रहिए। अब सबसे पहले इसको या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कीजिए। इसके बाद मैं जो बताऊँगा वो इससे भी बेधड़क और धाकड़ होने वाला है। आइए साथियों, अब देखते हैं अब क्या पढ़ना है हमें। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये है आवर्धन। ये है आवर्धन। ये आवर्धन जो है ये बहुत ही ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए। ये आवर्धन जो है, ये आवर्धन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आवर्धन जब हम लोग निकालेंगे तो ही हम लोग सही स्टेज पर पहुंच पाएंगे। हमारा जो आंसर आएगा, जो हम लोग आंसर को टिक करेंगे, वो इसके बाद ही वो फाइनल होगा। तो देख लीजिए आवर्धन जो है ये अवतल दर्पण का भी होता है और उत्तल दर्पण का होता है। चलिए मैं दोनों ओर अलग अलग करके लिख देता हूँ। देखिए इधर जो है ये है अवतल, इधर है अवतल दर्पण, और इधर मैं लिख देता हूँ उत्तल के लिए उत्तल दर्पण। देखिए मैंने इधर लिखा है अवतल के लिए और इधर लिखा है उत्तल के लिए। अब क्या है कि ये जो आवर्धन होगा ना, ये जो आवर्धन होगा, ये अवतल के लिए ये आवर्धन या तो ये प्लस में होगा या फिर ये माइनस में होगा, या तो फिर ये माइनस में होगा, और उत्तल में ये हमेशा प्लस में ही होगा।
उत्तल में जो आवर्धन है वो हमेशा प्लस में निकलेगा, और ये जो अवतल है इसमें प्लस में भी निकल सकता है या फिर माइनस में भी निकल सकता है। तो देखिए ये जो आवर्धन का फॉर्मूला है, आवर्धन का जो फॉर्मूला है ये तो खैर आप लोग जानते ही होंगे। ये आवर्धन का फॉर्मूला होता है एच डैश बाय एच इक्वल माइनस में भी बाय यू। ये हो गया। अब देखिए जहाँ पर एच है, एच डैश है, वहाँ एच डैश का वैल्यू रख देंगे। कब? जब हम लोग एच डैश निकाल लेंगे तब। जहाँ पर एच है वहाँ एच का वैल्यू रखेंगे, भी के जगह पर हम लोग भी का वैल्यू रखेंगे, यू के जगह पर यू का वैल्यू रखेंगे। इसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा परिणाम आएगा, या तो वो प्लस में आएगा या तो फिर माइनस में आएगा। तो देखिए अगर हमारा परिणाम अगर प्लस में आ गया, मैं लिख देता हूँ, अगर परिणाम हमारा प्लस में आ गया तो इसका माने हम लोग समझेंगे प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, अगर प्लस में आया तो आसी, प्लस में आया तो आसी, आ से आभासी, आ से आभासी, और सी से हो गया सीधा। सीधा कब? जब हमारा कैलकुलेशन प्लस में आया तो। अब कैलकुलेशन करेंगे और अगर माइनस में आ गया, अगर ये माइनस में आया तो हम लोग समझेंगे माइनस वाले को वा ऊ। ये आप याद रखिएगा, याद रखने के लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अगर प्लस में आया तो आसी, माइनस में आया तो वाऊ। वाऊ माने हो गया वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। इसी तरह से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे। ये कॉन्सेप्ट कितने आसानी से मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। मुझे उम्मीद है आप ऐसा कहीं भी नहीं पढ़े होंगे, और आज तक जो डाउट था इस कॉन्सेप्ट से आपके मन में वह सारे क्लियर हो गया होगा। चलिए आप इधर का भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने अपने नोटबुक में से नोट डाउन कर लीजिए। मुझे आशा है आपने इसे नोट डाउन किया होगा। चलिए अब आज के सेवा यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है वो सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। अब ये तो मैंने अभी दर्पण का चिन्ह परिपाटी बताया, अब कल मैं आपको लेंस का चिन्ह परिपाटी बता दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।